आपको पावर जैपनीज वॉक के बारे में पहले पता था? क्या आपको पता है कि इंटरवल वॉक ट्रेनिंग क्या है? ये जिनमें कि ये वो वाली ट्रेनिंग है जो जैपनीज जो है 40 साल के बाद 50 साल के बाद लाजमी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस इंटरवल वॉक ट्रेनिंग को इस वक्त दुनिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि वो लाजमी करें? आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है, वो कहते हैं इस वॉक को जरूर करें। इसको करना कैसे है उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल और सादा टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करते क्या है कि इसके अंदर कहा जाता है कि आपने 3 मिनट के लिए एक नॉर्मल पेस में वॉक करनी है। आप जो रूटीन से वॉक करते हैं, वार्म अप तो आपने करना ही करना है, जैसे पहले शुरू के वीडियो में मैंने बता दिया। आपने 3 मिनट के लिए एक स्लो वॉक करनी है। अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद 3 मिनट के लिए आपने तेज वॉक करनी है। ये देखिए, आपने तेज वॉक करनी है। ये आप घर के अंदर कर सकते हैं, ये आप कमरे में कर सकते हैं, सर्दी है कमरों में करिए, अपने लॉन में कीजिए, पार्क में जाके कीजिए। तो 3 मिनट आपकी फास्ट वॉक होगी। अब जब ये वॉक फास्ट करते जाएंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये इतनी फास्ट वॉक करने की अल्टीमेटली आपको फिक्रा बोलने में मुश्किल पे, आपका सांस फूल होना चाहिए। इस तरीके से आपने 30 मिनट कम से कम आपने हफ्ते में 4 से 5 दफा ये वॉक करनी है। इसको पावर जैपनीज वॉक बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आपका हार्ट की रिदम ऐसे स्लो स्लो एंड फिर तेज चलती है, फिर स्लो स्लो फिर तेज चलती है। इससे हमारा हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है, इससे आपकी ब्लड प्रेशर कम होता है, इससे आपकी शुगर कम होती है। ये बड़ी जबरदस्त वॉक है। कोई भी ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है, उसको लाजमी करनी चाहिए। लेकिन अगर शुगर के मरीज है तो ये जिन रखिए, जब आप इस वॉक को शुरू में स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो। आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट को जरूर डिस्कस करें और अपने पास लाजमी तौर पे कोई ना कोई खजूर रखें, ताकि अगर आपको लगेगा आपको शुगर लेवल कम हो रहा है तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सके। तो आज से ही आपने इंटरवल वॉक ट्रेनिंग शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता इसको 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन लाजमी करें, ताकि आप भी जापानीज की तरह सुपर फिट रह सके। एक जबरदस्त सिंगल एक्सरसाइज, अगर आप ये चाहते पूरी बॉडी का वर्कआउट हो और वो भी 1 मिनट के अंदर, और दिन में 2 से 3 दफा आप रिपीट करेंगे, आपकी पूरी की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। असल में करके दिखाएं। अब देखिए, जैसे बंदा नीचे वॉक करता हुआ जाता है और फिर वॉक करता हुआ ही खड़ा हो जाता है, बहुत सिंपल है। आप बहुत बिगिनर है तो अपने नीज पे हाथ रख सकते हैं, असल में करते जाइए, शाबाश, नीचे नीचे, हाँ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप स्टैंडिंग पे जाके वॉक करके और वहीं से फिर वापस आना है। जब ये वापस आते हैं तो इससे आपकी बॉडी के कोर मसल स्ट्रांग हो रहे होते हैं। इसके अंदर आप लगता है बहुत जबरदस्त हो गया। हसन में नेक्स्ट स्टेप करके दिखाइए अगर फॉर प्लीज। ये देखिए, आप ये इस तरीके से जा सकते हैं, वॉक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। लेकिन शुरू में अगर 4 से 6 हफ्ते पहले लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं तो आप सुपर फिट हो सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी अपनी जिंदगी का मामूल जरूर बनाइए। तो ये दिन में किए इन सर्दियों के अंदर कमो बेश हर रोज 4 से 5 मरीज इसी केस के साथ मेरे पास आ रहे हैं। लो बैक मसल स्पैज्म की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब किसी को पुरानी इंजरी होती है, चोट होती है और वो ज्यादा देर बैठ जाता है, ठंड में बाहर निकलता है, कोल्ड वेदर उन मसल को टाइट कर देता है और उनके लिए मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को हम 3 से 4 टिप्स देते हैं। नंबर 1, हम उसे कहते हैं कि सिटिंग कम से कम करें। नंबर 2, वॉक करें। नंबर 3, कोशिश ये करें कि इस एरिया को वार्म रखें। नंबर 4, हीटिंग पैड लगाएं। नंबर 5, कोशिश करें कि इस एरिया को अच्छा सा जैतून के तेल का मसाज करवाएं। और नंबर 5, अगर आपको लगता है कि स्पेजम इतना ज्यादा है कि फर्क नहीं पड़ा, तो आप टैबलेट न्यूब्रल फोर्ट सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं, टैबलेट मायोनर सुबह शाम खा सकते हैं और टैबलेट कैफिन सुबह शाम खाएं, लेकिन तमाम दवाइयां खाना खाने के बाद खाएं। और अगर आपको दर्द ज्यादा है तो लाजमी तौर पे अपने आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट का विजिट करें, ताकि आपको दर्द खत्म हो सके। जो लोग बहुत ज्यादा बैठते हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी ये फ्रंट थाई मसल टाइट हो जाती है, इलियोसास टाइट हो जाता है, फ्रंट सारी चेन टाइट, चेस्ट टाइट हो जाती है। उसके लिए बहुत सिंपल और सादा एक्सरसाइज है कि आप दीवार के पास यूं बैठ जाए। ये देखिए, अपने घुटने दीवार के साथ लगा लें और इस तरह से आप खड़े हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ अभी देखिए पीछे लेके जाने की कोशिश करें। अब ये पहला अप्रोच ये होगी
ये आपको नंबर 1 एक्सरसाइज होनी चाहिए। इस तरह से 20 दफा इस तरह से कर लें। उसके बाद अपने हाथ अपनी हील पे रख लें और ये कोशिश करें कि सर को पीछे लेके जाना है जितना आप लेके जा सकते हैं। हर बंदे की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। 5-6 सेकंड का होल्ड करके फिर वापस आ जाए, इस तरह से करके फिर वापस आ जाए, फिर इस तरह से आप बैठ जाए 30 से, और फिर इस तरह से झुके जितना आप झुक सकते हैं। अब ये 3 एक्सरसाइजेस और रोजाना करते हैं तो आपकी यहाँ जो पेन आती है, बैक पेन आती है, जो बैक इन द स्टिफनेस आती है, वो खत्म हो जाएगी। 2 से 3